दुनिया जानती है, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से आज तक बहुत सारे खोज हुए, जिसमें से कुछ देश तथा कुछ महाद्वीप की खोज हुई। खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज़ों का कमांडर था, जो अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा। वैसे तो लोगों के मन में आज तक यह डाउट रहता है कि भारत तो सदियों से पुराना है, फिर भारत की खोज कैसे हो गई, जहां भारत में 2500 साल पहले संस्कृति रह चुकी और बड़े बड़े साम्राज्य का शासक रह चुका। तो उस भारत की खोज आधुनिक समय में कैसे, वो भी 15वीं शताब्दी में कैसे मुमकिन है। पर भारत सदियों से प्रसिद्ध रहा है, लेकिन उस समय भारत का एशिया से तथा अफ्रीकी देशों से कुछ संबंध नहीं था और न ही कोई जानता था। अफ्रीका महाद्वीप से चलने वाला नाविक पहला ऐसा नाविक था जिसने भारत की सरजमीन पर कदम रखा। वैसे तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, वह अपने देश में नौसेना का कमांडर था। वास्को डी गामा अपनी नाव से भारत कई बार आने की कोशिश किया पर आधी रास्तों से लौट गया, पर अंतिम बार वह भारत आने की कोशिश किया और पहुंच गया। इतिहासकारों के मुताबिक वह 1400 ईस्वी के दशक में साइन पुर्तगाल का योद्धा था। इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि भारत की खोज हुई नहीं, भारत का अफ्रीकी देशों से मिलन कराया और संबंध जोड़ा, जिससे व्यापार बढ़ा और तरक्की हुई। वास्को डी गामा का भारत से जब से व्यापार शुरू हुआ तब से भारत में काली मिर्च का खपत बढ़ गया और काली मिर्च अफ्रीकी देशों में जाने लगा। वास्को डी गामा की मौत 1522 ईस्वी में पुर्तगाल में हुई। वास्को डी गामा के भारत में आगमन के बाद ही अंग्रेजी देशों का आगमन हुआ, जिससे कंपनियां बैठने लगी और भारत गुलाम होने लगा।